नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सरदाना और आप देख रहे हैं खबर एनबीज। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हाल ही में पंचायत के चुनाव होने हैं उसको लेकर एक हमारे पास जो एक बहुत बड़ी अपडेट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो उम्मीदवार बीसी के हैं और जो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि हरियाणा सरकार ने जो आगामी अब अगले महीने में चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए बीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए जो चुनाव के लिए अब सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नए नोटिफिकेशन के तहत बीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ चुनाव के लिए ही बनवाना अनिवार्य कर दिया सरकार ने। और जो उम्मीदवार बीसी के हैं और उनके पास अगर कोई पुराना उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये हम अपनी इस चैनल के माध्यम से जो उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो बीसी कैटेगरी से और बीसी कैटेगरी से जो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सूचना है कि वो अपना अगर जो उनके पास बीसी का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा और वो अपना नया सर्टिफिकेट बनवा ले ताकि वो अपने चुनाव के लिए उस सर्टिफिकेट को प्रयोग कर सकें और सरकार के जो नियम है उनको फॉलो कर सकें। क्योंकि सरकार ने जो नया नियम निर्धारित किया उसमें जो किसी भी बीसी के पास अगर कोई पुराना उनका कोई सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम सभी को बता रहे हैं कि बीसी का चुनाव लड़ने वाले अपना नया एक बीसी का सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि वो सर्टिफिकेट अपने उनके चुनाव में काम आ सके और स्कूटनी में उनका कहीं भी कोई सर्टिफिकेट रद्द जो उनका फॉर्म भरा जाएगा उस सर्टिफिकेट की वजह से वो जो उनका नॉमिनेशन है वो रद्द न हो सके। यह बहुत बड़ी खबर है और ये बीसी के जो चुनाव लड़ने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों के ये विशेष हिदायत देते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो साथी ध्यान देंगे कि जो पंचायत के चुनाव के लिए आयोग ने जिन चीजों को जरूरी किया मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक आधार कार्ड जरूरी रहेगा, दूसरा वोटर कार्ड जरूरी रहेगा, तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी रहेगा, चौथा जाति प्रमाण पत्र, फिर पुलिस का चरित्र रिपोर्ट, चूल्हा टैक्स रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। और मैं यहाँ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं तो सरपंच पद के चुनाव के लिए जो महिला के लिए है, रिजर्व महिला हो चाहे वो महिला की बात करूं तो उसके लिए जो चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार होगा वो 8वीं पास होना जरूरी है। और जो पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग के लिए 10वीं का पास होना जरूरी है। तो आगे शैक्षणिक योग्यता के बाद जो जरूरी दस्तावेज वो लगने हैं उसमें एक फैमिली आईडी, कैंडिडेट का करंट बैंक अकाउंट, लगभग 10 पासपोर्ट साइज फोटो, टॉयलेट का के साथ फोटो। यानी जो भी उम्मीदवार पंचायत में चुनाव जो सरपंच के लिए, पद के लिए या पंचायत चुनाव में जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा उसके घर में टॉयलेट का होना जरूरी है। और उस टॉयलेट के लिए एक शपथ पत्र भी संलग्न किया जा सकता है कि मेरे घर में टॉयलेट जो बना हुआ है। ये जो अब नए नियमों में इसको बहुत ही अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ जो कुछ सरकारी बैंकों से नो ड्यूज के बारे में भी जो नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें कृषि सहकारी बैंक है, लैंड मॉर्गेज बैंक है और जो बिजली के बिल का भी जो नो ड्यूज है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहेगा उसका कहीं भी बिजली का बिल बकाया नहीं होगा। तो इस प्रकार उनको वो नो ड्यू सर्टिफिकेट ही लगाना पड़ेगा कि उसका बिजली का कहीं भी बिल बकाया नहीं है। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग ने ये की है, जो भी उम्मीदवार सरपंच का, पंच का या पंचायत का किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ना चाहेगा, जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि उस उम्मीदवार ने कहीं भी किसी भी पंचायती जमीन पर कहीं कब्जा न कर रखा हो। अगर किसी भी ऐसे उम्मीदवार ने किसी पंचायती जमीन पर कब्जा किया होगा तो उसका जो भी अगर चुनाव जीत भी जाता है तो चुनाव वो रद्द माना जाएगा। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार ऐसा जो पंचायत का जो नुमाइंदा बनेगा वो पंचायती भूमि पर कहीं भी कब्जा नहीं कर सकता और ऐसा नियमों में भी बता दिया गया है। इसके अलावा एक और भी जो अंतिम जो शर्त है चुनाव आयोग की या जो इस चुनाव को लड़ने की मैं अगर कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो ये होगी
कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पानी का बिल, यानी जो भी सरपंच का उम्मीदवार होगा, पंचायती चुनाव लड़ेगा, उसका पानी का बिल भी बकाया नहीं होना चाहिए और चूल्हा टैक्स भी बकाया नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने आप सभी को बताया कि पंचायत के चुनाव को लेकर जो नई क्या शर्तें हैं और वो शर्तें किस प्रकार लागू होने जाने, और जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको निवेदन करूंगा कि इन सभी तमाम शर्तों को ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें, ताकि उनका जो भी अपना वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे किसी भी सूरत में वो रिजेक्ट न हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ। खबर एनबी और पंचायत चुनाव को लेकर हम समय समय पर जो भी सरकार की नई अपडेट होगी या फिर चुनाव आयोग की नई अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे, और हमारी टीम के साथ बने रहें। टीम खबर एनबी और मैं हूं सुरेंद्र सरदाना। धन्यवाद।